नमस्कार दोस्तों। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लगता है यूपी के लिए एक अघोषित फरमान है कि अगर यूपी के सरकारी स्कूलों में कैमरा लेकर दाखिल हुए, स्कूलों की जर्जर छतें दिखाई, स्कूलों की बदहाली दिखाई, स्कूलों के जर्जर शौचालय दिखाए, स्कूलों के किचन में दाखिल हुए, स्कूलों के परिसर में जल जमाव को दिखाया या कुछ भी ऐसा दिखाया जिससे स्कूलों की छवि खराब हो, तो आप पर एफआईआर हो सकती है। धनाधन उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हो रही है। कुछ लोग जेल भी गए हैं और ये सब इसलिए कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों के शिक्षा अधिकारी की तरफ से फरमान जारी हो गया है कि स्कूलों में बिना अनुमति कोई दाखिल नहीं हो सकता, कोई वीडियो नहीं बना सकता, कोई यूट्यूब वाला नहीं जा सकता। ऐसी नौबत आई क्यों और एफआईआर क्यों? एक जानकारी मैं देख रहा हूं और उसके बाद इसी पर बात करूंगा। संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उनके साथ भी उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जो एफआईआर दर्ज हुई। देवरिया में रजत सिंह ने छुट्टी के दिन स्कूल परिसर में मलबे को दिखाया, उसका वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर दिखाया, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उसी तरह से मेरठ में सरूरपुर ब्लॉक के 2 लड़कों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। स्कूल की खराब व्यवस्थाओं का ऑडियो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और पेयजल की दिक्कत, शौचालय और ये दिक्कत को दिखाया, तो पता चला कि न सिर्फ एफआईआर हुई बल्कि 2 लड़के गिरफ्तार भी हो गए। इसी तरह से हरदोई में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता फिरोज सिद्दीकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सड़क की बदहाली और स्कूल के पास सड़क की बदहाली और स्कूल की बदहाली को लेकर, वीडियो बनाने को लेकर। इसी तरह से नोएडा से खबर आई, आम आदमी पार्टी के ही पंकज अवाना पर सेक्टर 51 के एक स्कूल का बिना अनुमति अंदर दाखिल होकर वीडियो बनाने के आरोप में उनके खिलाफ भी एफआईआर। तो आखिर ये नौबत आ क्यों रही है? क्यों एफआईआर दर्ज हो रही है? हालांकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑन रिकॉर्ड जो बयान है उसमें उन्होंने कहा कि स्कूलों के फर्जी वीडियो बनाने वालों पर एफआईआर होगी जो स्कूलों की छवि खराब कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वीडियो बनाने वाले जो लोग हैं, जिसमें संजय सिंह जिस मुहिम की अगुवाई कर रहे हैं, स्कूल ठीक करो, उनके कार्यकर्ता जिला स्तर के जो उनके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की छवि बना खराब करने के लिए ऐसे वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो के जरिए स्कूल की छवि खराब करने की कोई मुहिम चल रही है? इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल यही कि स्कूल ठीक करने की जगह स्कूल का वीडियो बनाने वालों को ठीक करने की कोशिश क्यों हो रही है? संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कुछ जगह के बारे में मैंने बताया कि वहां एफआईआर दर्ज हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कई जगह, और कई जगह कुछ दिनों में और एफआईआर हो सकती है। तो ये नौबत आई क्यों और अब तक आप पर एफआईआर दर्ज हुई है कि नहीं, ये भी बताइए, क्योंकि आप तो लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्कूलों, अलग अलग जिलों के स्कूलों की स्थिति पर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। तो जरा समझना चाहेंगे। ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों की बदहाली दिखा रहे हैं। देखिए अजीत जी, सबसे पहली बात तो ये कि अच्छी बात है कि राजनीति अब स्कूलों पे आई है। स्कूलों की बदहाली को लोग दिखा रहे हैं। अपने गांव के स्कूल, अपने शहर के स्कूल, अपने मोहल्ले के स्कूल, अत्यंत पिछड़े इलाकों के स्कूल, और अब कम से कम देश और पूरा उत्तर प्रदेश ये देख पा रहा है कि हमारे छोटे छोटे गरीब घरों के बच्चे किन दुश्वारियों में अपनी जिंदगी जी रहे हैं, किन दुश्वारियों में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यह बहुत अच्छी बात है देश और प्रदेश की राजनीति के लिए। राजनीति होनी ही चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पे। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जब दिल्ली में थी तो हमारी यही चीजें थी। तो सवाल यह उठता है कि अगर योगी जी ने 10 साल में उत्तर प्रदेश के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया है जैसा कि उनका दावा है, तो फिर कायाकल्प स्कूलों को दिखाने में क्या दिक्कत है? अगर कोई आदमी किसी चीज को बहुत अच्छा बना दे तो वो तो सीना ठोक के कहेगा, देखिए ये विश्वविद्यालय हमने अच्छा बना दिया, ये डिग्री कॉलेज हमने अच्छा बना दिया, ये इंटर कॉलेज हमने अच्छा बना दिया, ये प्राइमरी स्कूल्स हमने अच्छे बना दिए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। आप एफआईआर के जरिए देश की प्रदेश देना, हिम्मत मत करना हमारे स्कूल चोरी के कार्यक्रम को दिखाने की।
हिम्मत मत करना बच्चों के लिए जो टॉयलेट सड़े हुए बने हुए हैं, गंदे हैं, उसको दिखाने की हिम्मत मत करना। तबेले में चल रहे स्कूलों को दिखाने की, झोपड़ियों में चल रहे स्कूलों को दिखाने की हिम्मत मत कर लेना। उन स्कूलों को दिखाने की जो वास्तव में कागजों में तो चल रहे हैं, यू डैश पे तो चल रहे हैं, ऑपरेशनल दिखा रहे हैं, लेकिन मौके पर जब आप जाएंगे वो स्कूल बंद है, ताला लगा है। हिम्मत मत करना ऐसे स्कूलों को दिखाने की। इसीलिए एफआईआर लेकिन की जा रही है, देखिए इसीलिए योगी धमकी दी आदित्य, जा रही है। एक पत्रकार जिसका जिक्र आपने किया देवरिया में, उसने वीडियो बनाया और रजत उस पे सिंह, एफआईआर हो गई। रजत सिंह, उस पे एफआईआर हो गई। हमारे एएसएपी के जिला अध्यक्ष है फिरोज सिद्दीकी, उन पे एफआईआर हो गई हरदोई के अंदर। हमारे यूथ विंग के प्रदेश के अध्यक्ष है पंकज अवाना जी, उनके ऊपर एफआईआर हो गई नोएडा में। तो आप मुझे अजीत अंजुम जी बताइए कि ये कौन सा न्याय का सिद्धांत है योगी आदित्यनाथ जी का कि जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पे तो आप एफआईआर नहीं करेंगे, जो सड़ा गला मिड डे मील का खाना दे रहे हैं उन पे आप एफआईआर नहीं करेंगे, जो जला हुआ भात और नमक रोटी दे रहे हैं उन पे आप एफआईआर नहीं करेंगे, जिन्होंने स्कूलों को इतना बर्बाद कर दिया कि स्कूल की छतें टूटी हुई हैं, टॉयलेट खराब पड़े हुए हैं, बच्चों के लिए बैठने का इंतजाम नहीं है, उन भ्रष्टाचारियों बेईमानों पे तो आप एफआईआर नहीं करेंगे। जो लोग इस सच्चाई को आपको दिखाएंगे उन पे आप एफआईआर करेंगे। आपको तो पुरस्कृत करना चाहिए, आपको तो उनका अभिनंदन करना चाहिए कि आपके सरकार के भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया। और न्याय का सिद्धांत ये था कि योगी जी आते सामने और कहते इन लोगों ने बहुत बधाई योग्य काम किया है कि हमारी कमियों को उजागर करके हमको दिखाया, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम इसको ठीक करेंगे। हम कोई नए विद्यालय बनाने की भी मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी तो बहुत छोटी सी डिमांड है, स्कूल ठीक करो। बहुत ज्यादा बड़ी बात हम नहीं कह रहे हैं अजीत जी, लेकिन आपने देखा स्कूल ठीक करो की बात करने पे एफआईआर हो रहा है। जौनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश का, आपको जान के हैरानी होगी, मैंने तो 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया है भाजपाइयों के लिए। 5 स्कूल यू डैश पे चल रहे हैं, उसके नाम मैं आपको बता सकता हूं, वो कहां, ये आपने स्क्रीन पे ला दिया उसको। 5 स्कूल हैं जो स्कूल यू डैश के ऊपर चल रहे हैं। वहां पर आप जाएंगे, ना स्कूल की बिल्डिंग है, ना बच्चे हैं, ना टीचर है, ना डेस्क बेंच है, ना स्कूल का कोई अता पता है। चंदा चोरी करने वाले अगर स्कूल की चोरी करेंगे और उम्मीद करेंगे कि हम लोग चुपचाप और खामोश बैठ जाएंगे, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। और इनको जो कार्रवाई करनी है वो करें, और हमको जो कार्रवाई करनी है हम भी करेंगे। एफआईआर योगी जी नहीं दर्ज कराएंगे, एफआईआर हम लोग दर्ज कराएंगे बेईमानों के खिलाफ। सुनिए संजय जी, अब 2-3 सवाल हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का बयान ये है कि स्कूलों के फर्जी वीडियो बनाने वालों पर होगी एफआईआर, जो स्कूलों के बारे में भ्रामक वीडियो बना रहे हैं, और इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। अब जिन पर एफआईआर हुई उस पर बात करने से पहले आपने जैसे कहा स्कूल ढूंढो और 1 लाख का इनाम पाओ, आपने 5 स्कूलों का जिक्र किया है। अब जो प्रशासन की तरफ से, जौनपुर के प्रशासन की तरफ से बताया गया है, डीएम की तरफ से सैमुअल पॉल एन की तरफ से भी बयान है कि 5 स्कूलों में कम छात्र थे, इसलिए, और किराए के भवन से संचालित हो रहे थे, इसलिए इन्हें नजदीकी स्कूल के साथ पेयरिंग करके इन्हें संचालित किया जा रहा है। इसलिए ये कहना कि ये स्कूल नहीं है, गायब है, गलत है। अरे अजीत अंजुम जी, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने नगर शिक्षा अधिकारी की चिट्ठी नहीं पढ़ी शायद। हाँ, वो है चिट्ठी ना भी आपके सामने है पास? मेरे, ये तो सामने है बस चिट्ठी। वो चिट्ठी पढ़ जाइए, पढ़ दीजिए, आपके हाँ, आपके दर्शकों को पता चल जाएगा। वो तो नगर शिक्षा अधिकारी खुद लिख रहा है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही खत्म हो गया है, और वो स्कूल हस्तांतरित करने के पहले हमें कोई सूचना नहीं दी गई, हमको कुछ बताया तक नहीं गया। ये लिखा हुआ है उसी चिट्ठी में, आप पढ़िए ना। तो डीएम सही इसमें बोल रहा है लिखा या हुआ, नगर शिक्षा अधिकारी? आज संजय एक सिंह के मिनट, खुलासे के बाद आप जो है वो कह रहे हैं कि डीएम साहब आके सामने कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो मर्ज कर दिया गया। तो मर्ज कर दिया गया तो यूडाइस पे आप ऑपरेशनल क्यों दिखा रहे हैं? भाई मर्ज किया गया ना, तो किस जगह पे मर्ज किया गया उसका पता लिखा है यूडाइस पे? आप अब 1 बता मिनट दीजिए रुकिए, देख के। हाँ एक जी। सेकंड रुकिए। ये जो चिट्ठी है 25 तारीख की ही चिट्ठी है, 25/5/2026 की दरअसल चिट्ठी है ये। मई की इसमें चिट्ठी है, नगर हाँ शिक्षा मई की।
25 मई की नगर शिक्षा अधिकारी ने लिखी है चिट्ठी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को, जिसमें इन्होंने कहा है कि नगर के कई स्कूल किराए के भवन में संचालित थे। वर्तमान समय में उक्त विद्यालयों को बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के भवन स्वामियों को हस्तांतरित कर दिया गया, जिससे विद्यालय संचालन पठन पाठन बाधित हो चुका है। कुछ विद्यालयों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है। ये उन्होंने लिखा है, जो पुरानी चिट्ठी देखिए है, अब मतलब लिखा आप कहें तो मई, देखिए जून, जुलाई, अगस्त हो गया। हाँ। तो मई में जो विद्यालय गायब हो गया था मई में, वो विद्यालय अचानक कहाँ पैदा हो गया? मैं और तो कह रहा आगे हूँ ये भी है कि जो आगे ये भी है कि इन पतों वर्तमान पे समय खोज में के कई विद्यालय, आगे ये भी है कि वर्तमान समय में कई विद्यालय अन्य विद्यालयों के किसी एक कक्ष में जैसे तैसे संचालित हैं। तो मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि जिन पतों पर यू डायस पर जिन पतों पर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अगर आपके जरिए मेरी बात सुन रहे हो, ये 5 विद्यालय जिनका मैंने जिक्र किया है, उसको खोज के कोई आपकी पार्टी का कार्यकर्ता, हम हो सकता है करेंगे तो आपको झूठी बात लगेगी, लेकिन आपकी पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर खोज के ये 5 विद्यालय दिखा देगा, प्राथमिक विद्यालय, तो हम आपको 1 लाख रुपए का आपके कार्यकर्ता को इनाम देंगे, या कोई टीवी चैनल वाला, या कोई, मैं तो कह रहा हूं कोई गोदी मीडिया वाला भी खोज के दिखा दे। भाई गोदी मीडिया वालों को भी तो इस समय मेहनत करनी चाहिए। झारखंड तक तो वो जा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आ रहे हैं, जहां पे हमारे स्कूलों को चोरी कर लिया गया है, चंदा चोरों ने जो स्कूल चोरी कर लिया है, इसको भी तो आके दिखाइए भैया। हजारों स्कूल बर्बाद कर दिए उत्तर प्रदेश के, हजारों स्कूल बंद कर दिए, और एफआईआर की बात अगर आप कर रहे हैं तो 15 अगस्त को तो मैंने वीडियो बनाया था, कागजों में वो विद्यालय चल रहा है, सुल्तानपुर का, हमारे अपने जनपद का, कागजों में वो प्राथमिक विद्यालय चल रहा है जयसिंहपुर विकास खंड में, लेकिन मौके पे बंद है, मौके पे वहां ताला लगा हुआ, पढ़ते नहीं है। तो आप किसको मूर्ख बना रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम तो आपसे तो बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं, जो लोग ये जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जिन्होंने स्कूल की दुर्दशा कर रखी है उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, और आपको समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने भी उपलब्ध कराया है। ये में स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, मिड डे मील, बच्चों के लिए तमाम सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हजारों करोड़ का फंड दिया गया देश की सरकार के द्वारा। आपको पता है 62,000 करोड़ में से मात्र 30,000 करोड़ 32,000 करोड़ यूज किया गया, 30,000 करोड़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। पूरे देश में 62,000 करोड़ रुपए दिया गया, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपए इस्तेमाल ही नहीं किया गया, और स्कूलों की हालत यह है। और हम अगर कहें कि भैया इसको ठीक कर दीजिए, तो आप कहेंगे हम एफआईआर कर देंगे। भाई आपको केंद्र से पैसा मिला ना, उस पैसे को आप इस्तेमाल करके डेस्क बेंच नहीं खरीद सकते थे, अच्छे टॉयलेट नहीं बना सकते थे, वहां की सड़कें ठीक नहीं कर सकते थे, कमरों की मरम्मत नहीं कर सकते थे, वहां पे प्लास्टर थोड़ा कर लेते, छत बना लेते, ऐसा नहीं कर सकते। वहां तबेला चलेगा, उसकी बाउंड्री भी नहीं करेंगे आप, उसकी बाउंड्री भी नहीं करेंगे स्कूलों की, और हम अगर ऐसा कुछ दिखाएंगे तो आप हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे, बजाय इसके कि उन बेईमानों पे एफआईआर की जाए जो मिड डे मील में नमक रोटी खाने के लिए देते हैं। इसमें क्या गलत है, मुझे कोई समझा दे। क्या वहां पे बीजेपी वालों के बच्चे नहीं पढ़ते? उन विद्यालयों में क्या बीजेपी वालों के बच्चे नहीं पढ़ते? उनके दिल में दर्द नहीं होना चाहिए? कहीं सीजेपी कार्यकर्ताओं को दौड़ा के मार रहे हो, कहीं किसी पे मुकदमा कर रहे हो, ये कौन सा चरित्र है भाई आपका? आप दादागिरी से देश को चलाएंगे, तानाशाही से चलाएंगे देश को? तो लेकिन सवाल ये विद्यालय जो जौनपुर का दिखाया है आपको, ऐसे हजारों विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में जो कागजों में चल रहे हैं। 5,000 स्कूल कम हुए, मर्ज किया, सरकार ने कहा कि भाई 50 से जहां कम बच्चे थे उनको मर्ज कर दिया किसी स्कूल में जो दूसरे मर्ज पे भी असेंबली के अंदर इनका बयान सुन लीजिए, विज्ञापन अखबारों का दिया है। मैं, मेरे पास अभी नहीं होगा, नहीं तो मैं दिखा दूंगा आपको, या आप खुजवा लीजिएगा, आप अपने चैनल पे दिखा दीजिएगा। कोई भी स्कूल उत्तर प्रदेश में नहीं बंद होगा, ये दावा किया था उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने और शिक्षा मंत्री ने, और विधानसभा के पटल पे कहा था कोई स्कूल बंद नहीं होगा।
वो अभियान भी मैंने चलाया था जब ये स्कूल बंद कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं, याचिका दाखिल की थी बंद हमने। नहीं हुआ ना, मर्ज हो गया। वो कह रहे मर्ज हो गया भाई, 50 से कम बच्चे थे वहां, सुचारू रूप से स्कूल नहीं चल पा रहा था, तो जहां थोड़ी दूर में दूसरा स्कूल है, मर्ज करके उसको बड़ा कर दिया। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं कुछ बोलूं तो? नहीं, मुझे जो क्या बुरा चैनल में मानना, आप योगी नहीं, योगी जी बुरा मान के एफआईआर करेंगे, मुझे जिस क्या बुरा चैनल मानना में है। सर आप बैठे हुए हैं, जहां से आप इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, जिस चैनल में आप बैठे हुए हैं, इसको मैं तबेले में शिफ्ट कर देता हूं, मर्ज कर देता हूं। और अजीत अंजुम जी कल से उस तबेले के पास बैठ के और अपनी पत्रकारिता करेंगे। ये क्या बेतुकी बातें ये भाजपा के लोग करते हैं सर? ये कौन सी बात है? मर्ज कर दिया? अरे तुम्हारी कमियों की वजह से वहां बच्चे कम हुए ना। 55,000 सरकारी स्कूल, 55,000 प्राइवेट स्कूल बंद हुए, बढ़े हैं देश भर में, और 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हुए हैं सर। तो सरकारी स्कूलों को छोड़ के बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सरकारी स्कूलों में आप अच्छी शिक्षा नहीं देते, और हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 1 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। 98,000 सरकारी स्कूल देश में ऐसे हैं जहां पे बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं। ये धोखा आप इस देश के साथ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ कर रहे हैं। फर्जी जुमले, फर्जी झूठी बातें, कब तक ये देश बर्दाश्त करेगा? कब तक हम लोग इन बातों को सुनते रहेंगे? तो अगर हमने आपकी सच्चाई उजागर कर दी, 10 साल से आप सत्ता में हैं, अगर हमने आपकी सच्चाई उजागर कर दी तो आप इतना बुरा मान गए? आप पंकज अवाना पे एफआईआर करेंगे और आपको लगता है कि एफआईआर करने से चीजें दब जाएंगी। अरे भैया, हम लोग आम आदमी पार्टी के लोग हैं, 50-60 एफआईआर तो हमारे ऊपर हो चुकी है। हमको जेल भी भेज दिया आप लोगों ने। ये अभी स्कूल पे एफआईआर हुई कि नहीं? स्कूल ठीक करो की जो मुहिम आप लोग चलाने लगे, उस पर एफआईआर हुई कि नहीं? नहीं, मेरे खिलाफ अभी तक नहीं हुई, लेकिन हमारे 2 साथियों पे हुई है। मेरे खिलाफ भी जब करना चाहे कर ले। मैंने भी वो सारे वीडियो ट्वीट किए हैं। तो ये करना चाहे तो एकदम कर सकते हैं। मैंने तो कहा भी है भाई एफआईआर कर लो हमारे ऊपर। आप ये सोचते हैं कि एफआईआर करने से हम डर जाएंगे, दब जाएंगे और आपके आपके कारनामों को हम दिखाएंगे नहीं, तो ये तो गलत बात है ना। आपको इस ये गलतफहमी में बताइए नहीं रहना चाहिए। और ये पैसा संजय आपका जी, नहीं है, ये मोदी जी, देखिए माफ कीजिएगा अजीत अंजुम जी, ये मोदी जी के पैसे से ये स्कूल नहीं बने हैं, और ना ही योगी जी के पैसे से बने हैं, ना वो डीएम। मैंने हरदोई के डीएम से बात किया था, वो मुझसे ऐसे बोल रहा है जैसे कह रहा है नहीं नहीं साहब वो तो फेक वीडियो है, फर्जी वीडियो। अरे फर्जी वीडियो है मतलब जाके वहां पे, और उसके ऊपर एफआईआर फिरोज सिद्दीकी पे हो रही है कि अभद्रता की। कब अभद्रता की? स्कूल बंद होने के बाद। बताइए आप। एफआईआर वाला लगा नहीं, कोई फोन में एफआईआर देख जो लो। की है उसमें अभद्रता की धारा दर्ज कर ली। तो फिरोज सिद्दीकी ने अभद्रता कब की? स्कूल बंद होने के बाद, जब वहां से सारे टीचर चले गए थे, तो किसके साथ उन्होंने अभद्रता कर ली भाई? तो कुछ भी, आपके हाथ में कलम है, आप कुछ भी लिखेंगे, आप कलेक्टर है, डीएम है, आप कुछ भी करेंगे। भाई आपके बच्चे तो वहां पढ़ते नहीं है, और ना योगी जी मोदी जी के बच्चे पढ़ते हैं, ना ये बड़े बड़े अधिकारी जो हैं उनके उनके बच्चे पढ़ते हैं। तो जिस गरीब के संजय जी, बच्चे अब पढ़ते देखिए, हैं। आप देखिए, चूंकि दनादन तो ये एफआईआर हो रही है, और सीधे सीधे 8 या 9 जिलों का तो ऑर्डर देख रहा हूं जहां से आ गया है कि स्कूलों में बिना अनुमति के एंट्री नहीं है। और जब सरकार की तरफ से इस तरह का आदेश है तो एफआईआर हो रही है। अब हम लोग चुनाव नहीं सर, मैं की आपके रिपोर्टिंग दर्शकों के लिए बता दूं, मैं आपके हाँ, दर्शकों के लिए बता दूं, आप जरा निकालिए भाई वंशराज जी, आरटीआई की धारा 2J और 2JI निकालिए। आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं, ये गैर कानूनी बिल्कुल नहीं है। ये जनता के पैसे से बना हुआ विद्यालय है। जनता के पैसे से बना हुआ विद्यालय, जनता के पैसे से बनी हुई सड़कें, जनता के पैसे से बने हुए अस्पताल, जनता के पैसे से बना हुआ कोई भी भवन, जांच करने का अधिकार हमारे देश का कानून देता है, जिसका नाम है सूचना के अधिकार का कानून। और उसकी नहीं धारा नहीं, है
एक मिनट संभवतः जी सूचना के अधिकार के कानून के तहत कैमरा लेकर स्कूल में घुसना या किसी सरकारी बिल्डिंग में घुस के अंदर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करना ये नहीं होगा, शायद चेक कर लीजिए एक बार। जांच करने का है ना भाई, जांच करने का आदेश है ना कि कोई भी नागरिक जाके जांच कर सकता है, इसका अधिकार है कि नहीं है? पत्रावलियों की जांच कर सकता है, इसका भी अधिकार है। निर्माण कार्यों की भी जांच कर सकता है, इसका भी अधिकार है। अब ये तो मुझे अभी इसका गाइडलाइंस नहीं पता है, इसलिए मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट इसका मैं अभी कह रहा हूं भेज दिया जाए। हाँ ये देखिए कोई लिखा हम हुआ देख लेते हैं, देख लेते हैं। अब बात आती है अब यह धारा नागरिकों को किसी ट्वीट कर रहा है वीडियो पे। लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी के नियंत्रण में मौजूद सूचना तक पहुंचने के कानूनों पहुंचने का कानूनी अधिकार देती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार शामिल है: कार्यों, दस्तावेजों और अभिलेखों का निरीक्षण, सरकारी फाइलों, दस्तावेजों या चल रहे पूर्ण हुए निर्माण कार्यों का भौतिक निरीक्षण, इंस्पेक्शन करना। ये लिखा हुआ है सर। अब मैं ये पढ़ रहा हूं, अब ये मेरे सामने भी है, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं है कि वहां निरीक्षण करने वाला आदमी मोबाइल कैमरे से या कैमरे से जाकर अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग कर ले, ये भी इसमें नहीं है। तो दोनों में फर्क तो है। इसमें मना कहां किया हुआ है? वो तो नहीं, लेकिन इसमें इसका परमिशन भी नहीं है। नहीं तो अगर आप किसी चीज की जांच करने जा रहे हैं और एक पत्रकार हैं या एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आप जांच करने के दौरान उस वीडियो को पब्लिक में डालते हैं और दिखाते हैं कि ये निर्माण कार्य घटिया हुआ है या ये स्कूल जो या पैसा पब्लिक मनी से जो बना हुआ है उसमें गड़बड़ी है, तो इसमें अपराध क्या है? मुझे अपराध बताइए ना क्या है। मैं अपराध कह ही नहीं रहा हूं, लेकिन ये आरटीआई का जो एक्ट होगा उसमें ऐसा नहीं होगा कोई आदमी कैमरा लेकर जाए, वो उसको लिख के देना पड़ेगा शायद कि वो इसका रिकॉर्ड और इससे संबंधित इंस्पेक्शन करना चाहता है, निरीक्षण करना चाहता है, उसका एक प्रोसीजर होगा। लेकिन हम उस बहस पे नहीं जाते हैं। बात सही है कि स्कूलों की दुर्दशा का वीडियो बनाने पर एफआईआर क्यों, इसमें कोई शक नहीं है। अब आपने पहले कहा कि भाई आपके दर्शकों को स्पष्ट कर दूंगा, नहीं गलत मैसेज जाएगा सर। इसमें कहीं नहीं रोक लगी है कि आप जब जांच करने के लिए जाएंगे निर्माण कार्यों की तो आप उसका वीडियो नहीं बना सकते, ऐसा कहीं इस धारा में नहीं लिखा हुआ। तो हमारे निर्माण कार्यों के जांच करने का तरीका क्या होगा? वो अगर हम वीडियो बना के जांच कर रहे हैं तो वीडियो बन जाएगी, वो अगर हम जाके मौके पे देख के और उसकी लिखित शिकायत करना चाहते हैं तो वो हमारा अधिकार है सर। लेकिन क्या होगा ना, वो तो आपकी निजी संपत्ति नहीं है ना सर देखिए, आरटीआई में एक मिनट, आरटीआई में लिखित इंस्पेक्शन करने की प्रक्रिया भी होगी। ऐसा नहीं कोई आदमी चला गया 3 आदमी और कहे कि हम इंस्पेक्शन करेंगे, लेकिन थोड़ी डिटेल उसका मुझे भी देखना पड़ेगा। उसमें है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि गैर कानूनी कैसे है ये मैं गैर कानूनी तो कह नहीं रहा हूं। हाँ तो बस इसका मतलब एफआईआर जो हुई है वो गैर कानूनी है। जो नागरिक जांच करने के लिए गए हैं स्कूलों की, वो गैर कानूनी नहीं है, वो बिल्कुल गैर कानूनी नहीं है। उनको अधिकार है, उनका पैसा लगा हुआ है, पब्लिक मनी है, और उनके पैसे से हुए निर्माण कार्यों की या भ्रष्टाचार से संबंधित पत्रावलियों की जांच करने का पूरा अधिकार देश का कानून उनको देता है। चलिए ठीक है, ठीक है। उसकी कैमरा ले जाने के लिए शायद अनुमति की जरूरत है, लेकिन हम उस पर नहीं आ रहे। बात फिर हम कह रहे हैं कि अगर देखिए, इसमें एक केस तो ऐसा भी है जो रजत सिंह का, जो छुट्टी के दिन रिकॉर्ड किया, उस पर भी एफआईआर हुई। भाई पहले आपने कहा कि स्कूल में उनकी निजता, जो छात्रों की निजता या बच्चों की निजता का हनन ना हो, वो स्कूल में पठन पाठन डिस्टर्ब ना हो, एक बात आपने वो कही, लेकिन छुट्टी के दिन रिकॉर्डिंग करके शौचालय दिखाया तो फिर आप एफआईआर कर रहे हैं। उस दिन तो किसी की निजता भी बाधित नहीं हो रही है, पठन पाठन भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हमारे एएसएपी के जो जिला अध्यक्ष है फिरोज सिद्दीकी, उनपे क्या हुआ? उनपे भी तो यही हुआ। हरदोई में उनपे भी तो यही हुआ। स्कूल बंद होने के बाद स्कूल के बाहर खड़े होके वो वीडियो बना रहे थे और स्कूल के जो वहां पे बच्चे थे और गांव वाले थे उनसे बातचीत कर रहे थे। तो इसमें क्या, वहां पे प्राथमिक विद्यालय चलता था, उसको आपने बाल बाटिका बना दिया।
मतलब कई तरीके के यहाँ पे खेल हुए यूपी में सर। आप इसके देखिए, एजुकेशन को अगर हम लोग मुद्दा बनाए तो इसकी गहराई में जब आप जाएंगे आपको रोना आएगा सर। वास्तव में कह रहा हूं, रोना आएगा। ऐसी हालत हमारे बच्चों की कर दी है। जो खाना देते हैं सर वो जानवर नहीं खा सकते, जानवर नहीं खा सकते, ऐसा खाना देते हैं बच्चों को। और आप नहीं, वो तो एफआईआर चर्चित, करके धमका रहे वो हैं। तो चर्चित, संजय जी वो तो चर्चित किस्सा है ना 2019 का, कि मिड डे मील की स्टोरी करने पर मेरे ख्याल से जायसवाल, पवन जायसवाल या क्या नाम था उस लड़के का, पवन जायसवाल जिसके खिल मिर्जापुर वाले, उनकी हाँ, डेथ हो गई जिस उनको। पर एफआईआर हो गई, हाँ जी, हालांकि आप। डेथ हो गई, लेकिन वो हाँ, नमक रोटी का वीडियो बनाया और उसी के खिलाफ एफआईआर हो गई। 2019, आज एफआईआर से हो गई। समझिए 7 साल तो पहले बस की ये बात। तो ये तो तो यहाँ ये तो तो हाँ, ये तो हाँ, तानाशाही पूर्ण आचरण है। अगर कोई सरकार कोर्स करेक्शन करना चाहे, अपने आप को सुधारना चाहे, 10 साल से आप सत्ता में हैं, तो आपको तो अभिनंदन करना चाहिए इन लोगों का, और कहना चाहिए कि भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये 100, 200, 300, 500 विद्यालयों के जो हमारे पास वीडियो आ रहे हैं, हम इसको ठीक करेंगे। ये होता है एक नैतिक जिम्मेदारी लेना, ये होता है एक न्याय। तो आप तो न्याय करना तो दूर की बात है, आप तो कह रहे हैं हम डंडा चलाएंगे, एफआईआर करेंगे, मुकदमा लिखेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारे खिलाफ ऑर्डर पास करेंगे। चलिए अच्छा चलिए अच्छा, आप देखते हैं बताइए, जो संजय जी। हाँ सीजेपी के हाँ, कार्यकर्ताओं को तबेला वाला स्कूल नहीं दिखाने दिया गया क्योंकि उनके साथ ऑडियो बहुत मारपीट की गई। डिस्टर्ब हो रहा है, कोई आदमी इधर से कोई देखने सुनने वाला नहीं, फ्रीज हो रहा है संजय जी, ऑडियो तो वीडियो इसलिए दोनों में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैं आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है, बोलिए। आपको अब हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जो तबेला वाला स्कूल दिखाने के लिए, उसकी सच्चाई दिखाने के लिए सीजेपी के नेता आशुतोष रंका और तमाम लोग गए थे, उनको मारा पीटा बीजेपी के गुंडों ने। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो है वो ये अभियान रुक जाएगा? आज की तारीख में पूरे देश के मीडिया ने उस तबेले वाले स्कूल को दिखा दिया, उसकी सच्चाई दिखा दी। मुख्यमंत्री भजन लाल के घर के पास के कूड़े दिखा दिए लोगों ने। आप करो ना ये सब, हम तो चाहते हैं आप करिए ये सब। देखिए आपका कैसे सत्यानाश होगा। आप दिखाइए अहंकार और तानाशाही। तो आज अच्छा, पूरे आखिरी देश सवाल ने संजय जी, संजय जी, राजस्थान का वो स्कूल देख लिया, तो तानाशाही से चीजें रुकती नहीं है अजीत जी। मैं ये बताने एक की कोशिश कर रहा आखिरी सवाल है संजय जी, कि ये शुरुआत की मान लीजिए सीजेपी ने स्कूल ठीक करो और आम आदमी पार्टी भी वही हैशटैग के साथ कर रही है, तो बहुत सारे लोग इसलिए आम आदमी पार्टी और सीजेपी का कनेक्शन देखते हैं, तो हूं। ये अच्छा, क्या तो है, वो आम बीजेपी आदमी वाले क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब बीजेपी वालों को रोक लगी रहे है कोई? बीजेपी वालों के बच्चों को स्कूल भाई उनके तो प्रधानमंत्री ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता को गांव-गांव में निकल के वीडियो बना के कहना चाहिए, मुख्यमंत्री जी हो सकता है हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे, कि उनको कहना चाहिए योगी जी, मोदी जी ने कहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटियां कैसे पढ़ेंगी, स्कूल ठीक करो। तो एक एक बीजेपी कार्यकर्ता को नारा लगाना चाहिए स्कूल ठीक करो, एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता को नारा लगाना चाहिए स्कूल ठीक करो, एक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को नारा लगाना चाहिए स्कूल ठीक करो। सबको कहना चाहिए भाई, इसमें कौन सी अच्छा, बुरी आखिरी बात? सवाल संजय जी, सही बात है, अब आखिरी मतलब सवाल सुन तो सीजेपी वाले खाना सीजेपी वाले खाना खा रहे हैं, आप भी खाना खा रहे हैं, तो ये माना जाएगा कि दोनों, अरे भाई खाना आदमी खाएगा, सबकी जरूरत है, स्कूल अच्छा सबकी सुनिए ना जरूरत एक है, मिनट, उस पर अरे सबको एक मिनट वीडियो सुन तो बनाना लीजिए, चाहिए स्कूल ठीक करो। अरे सुनिए, ठीक है, समझ लिए। अब चूंकि पंजाब में भी चुनाव है 6 महीने बाद, पंजाब में सारे स्कूल ठीक है ना, क्योंकि जब मैं निकलूंगा तो जरा पंजाब के स्कूल भी दिखाऊंगा, क्योंकि ना आप सर दिखाएंगे पंजाब के 27 स्कूलों की नंबर हालत, से ना सीजेपी वाले दिखाएंगे। 27 नंबर से 1 नंबर पे पहुंचाया है पंजाब को स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में। हम नहीं कह रहे हैं, मोदी जी के अधीन आने वाला नीति आयोग कह रहा है। नहीं नहीं, जो मैं ये पूछ रहा हूँ पंजाब, संजय जी, एक सेकंड, मैं नहीं नहीं, हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि पंजाब में जितने भी सरकारी स्कूल हैं, वो सब एकदम है ना मॉडल स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल, दिन कि रात हमारी तस्वीरें का अरे जर्जर स्कूल, जर्जर शौचालय अरे मिलेगा, क्योंकि मैं तो दिखाऊंगा, सुन आप और सीजेपी वाले नहीं दिखाएंगे उसको। सुन तो अच्छे वाले आप नहीं दिखाएंगे, आप कह रहे हैं, जो अच्छे हैं ये उसको भी अच्छे दिखा वाले तो दीजिएगा। अच्छे होने ही चाहिए, अच्छे तो तो होने ही चाहिए। हाँ, तो अच्छे अच्छे भी स्कूल हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई स्कूल में कहीं गड़बड़ी मिलती है, आप बताइएगा, उसको हम लोग ठीक करेंगे। चलिए चलिए, बहुत बहुत हमको शुक्रिया संजय जी। देखिए देखिए, एक बात समझ लीजिए अजीत जी, दिल्ली के अंदर
5 साल में जो स्कूलों का कायाकल्प हम लोगों ने किया, सही मायने में कायाकल्प, वो आज भी पूरी दुनिया का उदाहरण बना हुआ है। पंजाब में स्कूल के अंदर इतना काम किया है कि 5 साल में हमारी सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने, और हरजोत बहन जो वहां के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने 27वें नंबर से पंजाब को उठा के आज नंबर 1 पे पहुंचाया। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, नीति आयोग की रिपोर्ट है। तो इसलिए प्राथमिकता क्या है सरकार की, ये भी बहुत मायने रखती है। हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है मुजरा, हमारे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता है गोबर से रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश वालों को। हमारा प्रधानमंत्री चुनावी रैली में कहता है यूपी के लोगों बताओ 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 जरा बताओ, एक बहुत बड़ा सवाल आज लेके आया हूं। लोगों ने कहा भाई क्या सवाल है? बोले अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जिस प्रधानमंत्री की प्राथमिकता गांव गांव में स्कूल अस्पताल बनाने की नहीं, शमशान बनाने की होगी, वो देश का और प्रदेश का क्या भला करेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री की भाषा सुन लीजिए दिन रात, वो भी हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। तो ये सच्चाई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। इसमें कोई शक नहीं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो बुनियादी जरूरत है हर इंसान की, हर नागरिक को स्वास्थ्य और शिक्षा का एक बुनियादी लेवल पर उसकी जरूरत होती है, और वो सरकारों की मुस्तैदी उस क्षेत्र में होनी चाहिए। जाहिर है ये दौर ऐसा है, सीजेपी ने जिस तरह से जंतर मंतर पर आंदोलन किया उसका नतीजा है कि स्कूल ठीक करो की मुहिम चल रही है। इसी के साथ सरकारी अस्पताल ठीक करो की मुहिम चले तो बेहतर है। फिलहाल एफआईआर सरकार क्यों कर रही है, इस पर हमारी भी नजर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, नमस्कार।